जिसको जहाँ से लड़ना है लड़ें, जैसे लड़ना है लड़ें। मैं आपको बता रहा हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। इसे ब्रह्मा जी रोक सकते हैं, विष्णु जी रोक सकते हैं, महेश जी रोक सकते हैं, ये नीतीश जी नहीं रोक सकते। गलतफहमी का दवाई खा लिए हैं। पहले जो लोग भी बाढ़ और सुखाड़ को मानक मान रहे हैं विशेष राज्य दर्जा का, वो लोग या तो पढ़े लिखे नहीं हैं। 72 घंटा नहीं रहा, पानी 72 घंटा रहेगा तब ना पैसा मिलेगा। माननीय मोदी जी के सामने कुछ है क्या? माननीय मोदी जी ने अपना आप को सिद्ध कर दिया। अपने आप को पूछते हैं कि हम हैं, कुछ कर सकते हैं, तो इनको मना कौन किया है? इनको मोदी जी चिट्ठी लिखे हैं क्या आगे, मत ऐसा करिए? हम लोग कोई गोड़ पकड़ रहे हैं क्या? केंद्र सरकार क्या बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? बिहार के 38 में से 24 जिला सूखा और बाढ़ से प्रभावित है, तो बिहार सरकार को बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने चाहिए। केंद्र सरकार नहीं दे रही है, देने में आनाकानी कर रही है। देखिए, एक बात बताता हूँ। पहले जो लोग भी बाढ़ और सुखाड़ को मानक मान रहे हैं विशेष राज्य दर्जा का, वो लोग या तो पढ़े लिखे नहीं हैं, या पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो मतलब नहीं होता है कि मुझे आप पसंद नहीं है क्योंकि मैं विरोध में हूँ। तो मेरा कहना है कि बाढ़ और सुखाड़ चाहे जिस भी प्रदेश में आए, उसके लिए अलग से विशेष पैकेज होता है। अलग से केंद्र सरकार जो क्षति हुई होती है, उस क्षति के आधार पर पैसे भेजती है। विशेष राज्य का जो दर्जा है उसके मानक अलग हैं, और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि बिहार को अकेले विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। विशेष राज्य का दर्जा और भी लोग हैं जो बिहार के साथ प्राप्त करने का हक रखते हैं और योग्यता रखते हैं, पात्रता रखते हैं। तो ये गलत बात है। जो आपदा है, आपदा में सरकार, भारत सरकार जिसकी भी हो, है ना, अभी माननीय मोदी जी पे जो आरोप लगाया जा रहा है गलत आरोप है ना। और कम से कम जदयू के लोग तो नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा है। अब तो उनके जो सुप्रीमो हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं सदन के अंदर, अब उसमें कुछ बचता है क्या इन लोगों को बोलने के लिए? इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अलग चीज़ है, बाढ़ सुखाड़ अलग चीज़ है। बाढ़ सुखाड़ से हमारा बिहार प्रभावित है, मैं भी मानता हूँ। मैं खुद बाढ़ प्रभावित विधानसभा क्षेत्र से हूँ, और पिछले 6 सालों से हम देखें तो हमारे यहाँ बाढ़ का पैसा जो है, बाढ़ आने पर भी जो 6,000 रुपया प्रति परिवार को दिया जाता है, नीतीश कुमार जी से ही मना कर दिया जाता है कि बोल दो बाढ़ जो है पानी आई गई, 72 घंटा नहीं रहा। पानी 72 घंटा रहेगा तब ना पैसा मिलेगा। तो ये सब मानक जो हैं, वो विशेष राज्य का जो दर्जा है उसके अनुरूप नहीं है। बाढ़ सुखाड़ अलग चीज़ है। आपने भी नीतीश कुमार का नाम लिया। वाराणसी में नीतीश कुमार का दौरा था, वहाँ पे रैली। ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र वहाँ से नीतीश कुमार हुंकार भरेंगे, लेकिन उनकी रैली स्थगित कर दिया गया। तो जदयू की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए थे, नीतीश कुमार की जो जनसलाह वहाँ मरने वाली थी। जो मर गया आदमी उससे डर गया कौन? नीतीश कुमार जीवित हैं क्या? जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने सदन के अंदर किया, उसके बाद से मैं उनको मरा ही हुआ समझता हूँ। क्योंकि जीवित इंसान जिसकी ऐसी योग्यता हो, 17-18 साल जो मुख्यमंत्री हो, उसके लैंग्वेज क्या चला, उसकी भाषा क्या रही है विधानसभा में, और एक विधानसभा में नहीं, विधान परिषद हो या विधान मंडल हो, हर जगह उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, ऐसा तो जो पढ़ाता है प्रोफेसर अपने बच्चों को भी नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, श्रद्धांजलि करने लगते हैं अशोक चौधरी जी का, भाषा कुछ भी बोलते हैं, तो उनके बारे में हम उनको तो जीवित आदमी नहीं मानते हैं, मृत जैसा है वो। और उनके बाद जदयू है क्या? जदयू कुछ नहीं है। और रही बात वाराणसी की, तो वाराणसी के बारे में वो क्या हुंकार भरेंगे? माननीय मोदी जी के सामने कुछ है क्या? माननीय मोदी जी ने अपना आप को सिद्ध कर दिया। ये अपने आप को सिद्ध करें, अगर जीवित हैं,
अपने आप को पूछते हैं कि हम हैं, कुछ कर सकते हैं, तो इनको मना कौन किया है? इनको मोदी जी चिट्ठी लिखे हैं क्या कि मत ऐसा करिए? हम लोग कोई गोड़ पकड़ रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वाराणसी जो चाहे जा सकता है, दौरा करें, क्या करें, कुछ और बातें होंगी, है ना? तो जो बातें होंगी ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को बोलना चाहिए। उनके लोग जो जानकारी नहीं रखते हैं वैसे लोग बोलते हैं। बोलने से लोग नेता हो जाएगा? कौन कौन लोग बोलने से नेता हो गया? अब गाली देने से कोई नेता होता है क्या? तो न गाली देने से कोई नेता होता है, न बोलने से कोई नेता होता है ना। विचारों के आधार पर कोई बड़ा होता है, विचारों के आधार पर कोई छोटा होता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो 2005-2010 में थे वो आज नहीं है। आप किसी भी सामान्य जनता से पूछ लीजिए, क्या नीतीश कुमार जी वो नीतीश कुमार जी हैं जो 2005 में थे? वो नीतीश कुमार जी हैं जो 2010 में थे? हम लोग किस तरह से विधायकी कर रहे हैं, हम लोग किस तरह से अपने क्षेत्र के लोगों को समझा रहे हैं, ये लोग क्या समझेंगे? चुनाव जीत करके एक बार आ करके मुख्यमंत्री बने तब ना लड़ें चुनाव, लड़ करके चुनाव विधायक बन करके मुख्यमंत्री बने। तो हमारे यहाँ देहात में वो कहावत बा कि बाँझ का जानी परसों के पीड़ा। लेकिन वो तो फूलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। कब लड़ रहे हैं? तो उनके तरफ से कार्यकर्ता, उनके नेता तो कह रहे हैं कि लोकसभा बाय महाराज, ये उधो घी कड़कड़ाता, ये माधो थरिया में गिरे तब नु हैं। बहुत कुछ आदमी कहेला आ ख्वाब के दुनिया में रहेला, तो रहेला कहेला में बड़ा अंतर बा। आई बा समझ में? के मना करता हूँ चुनाव लड़ला, के गोड़ धरे जाता? भगवान करे चुनाव लड़े जे आज के जनता के बीच जई हाँ तो पता चले कि पीछे से कैसन कैसन बात पीछे से लोग बोलेला। हमनी के चुनाव न लड़तन जा, और पहले के जनता में आज के जनता में बड़ी अंतर आ गई है। जब से जनता रही बनू तब से केहू के इज्जत नहीं खे, केहू के इज्जत नहीं खे। केहू कुछ बोल के उनकरा के लोग नहीं गरिया होत। एगो बुढ़वा तो 500 गाड़ी दिले बा, का कोई फांसी दे दिलों? तो छोड़िए वो सब बात, फालतू के बात में क्या अपना दिमाग लगाना, आपका समय लेना। जिसको जहाँ से लड़ना है लड़े, लड़ के जीत के दिखाए। दम है तो मोदी जी को हटा के दिखाओ, दम है तो मोदी जी से बड़ा बन के दिखाओ। ये क्या मतलब है? काट के पीट के कोई छोट करिएगा तो काट पीट के वो छोटा होने वाला आदमी होगा तब ना। मोदी अलग धातु का बना हुआ है। मोदी से देश है और देश से मोदी है। ये ऐसा संबंध हो गया है मोदी और देश का कि नीतीश कुमार जैसे 9 गो नीतीश कुमार जी आएंगे, मोदी जी का कुछ होने वाला नहीं है। आपने अभी कहा लोकसभा चुनाव की सीट को लेकर, वो तो पूर्वांचल के जो एरिया यूपी में है और बिहार में खासकर, और झारखंड में भी उनकी रैली होने वाली है। उनका ध्यान ये 3 राज्य में है। भगवान करे उनका ध्यान 29 राज्य में हो। क्या दिक्कत है भाई? हम कहते हैं उनकी विचारधारा अलग है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, इसीलिए तो अलग हो गए। अब और भी कोई बातें होंगी तो नीतीश कुमार जी ही बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। फिर कौन सी ऐसी बात हो गई जो आप अलग हो गए, फिर आए, फिर अलग हुए? कसम खाए आप, उस भी सदन में मैं गवाह था, उस समय भी मैं विधायक था। मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, मिल जाऊँगा, माटी में कब्रिस्तान में चला जाऊँगा, संबंध नहीं। यही बोले थे ना कि मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा। फार्म भरे थे का नीतीश कुमार जी के यहाँ कि मुख्यमंत्री बना दो, और कैसे बोल रहे हैं सदन में? ये बोलने का तमीज़ है? ऐसे बोला जाता है? आप डॉक्टर प्रेम कुमार को, नंद किशोर जी को, ये पुराने साथी हैं आपके, साथी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? बैठिए बैठिए बैठिए, आपको मदद नहीं किए थे, बैठिए। ये क्या भाषा? मैंने ये बता के आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर प्रेम कुमार गलत आदमी थे, आपने उनको बचाया। नंद किशोर जी बहुत गलत आदमी, आप उनको बचा रहे हैं। क्या मतलब है ये कहने का? मतलब हम जो नए लोग हैं, चाहे जो पहली बार चुनाव जीत के आया है, वो इस भाषा को सुन करके क्या कहेगा? उनको जहाँ से लड़ना है लड़ें, जैसे लड़ना है लड़ें। मैं आपको बता रहा हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। इसे ब्रह्मा जी रोक सकते हैं, विष्णु जी रोक सकते हैं, महेश जी रोक सकते हैं, ये नीतीश जी नहीं रोक सकते। गलत फहमी का दवाई खा लिए हैं, अलबल बुलिए रहे, उनको भगवान बुद्धि दे। आप सुन रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान भाजपा विधायक विनय बिहारी को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।